जय माता की दोस्तों, अपने कर्मों पर विश्वास रखें। आपके अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। और कैसी लग रही है हमारी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तीसरा अध्याय, किसी भी चीज़ के लिए विजय प्राप्ति करने के लिए हमें तीसरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। ध्यान। जगदम्बा के श्रीअंगों की चमक उदय काल के हजारों सूर्य के समान है। वह लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभमान है। दोनों सतनों पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ है। अपने कमल में जप मलिका विद्या अभय और वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्रों के सुशोभित मुख कमल की भारी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रतन जटित मुकुट बंधा हुआ है और वह कमल के आसन पर बैठी हुई हैं। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि बोले, असुरों की सेना इस प्रकार तहस नहस होते हुए महादैत्य सेनापति क्रोध में भरकर अंबिके देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की बौछार करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से बाण समूह को अन्यास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उनके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष रथ घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी को भी बाईं भुजा से बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाहों पर पहुंचते ही तलवार खंड खंड होकर गिर पड़ी। फिर तो क्रोध से लाल आंखें किए उस राक्षस ने शूल हाथों में लिया और भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से चमक उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने शूल से प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य वृक्ष की भी धज्जियां उड़ गई और वह प्राणों से भी हाथ धो बैठा। महिषासुर के उस महापराक्रमी सेनापति मर जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाले चामर असुर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति से प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने अपने हुंकार से ही आहत एवं तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटा देख चामर बड़ा क्रोधित हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में देवी का सिंह उछल उछल कर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्यों के साथ खूब जोर कर बाहु युद्ध होने लगा। वह दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भयंकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात सिंह बड़े वेग में आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार शीला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मर गया तथा कराल भी दांतों मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से ही धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उदत का कचूमर ही निकाल दिया। भिन्न नाद से बतकाल को तथा बाणों से ताम्र और बंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्य को भी मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दुबर और इन दोनों को भी अपने बाणों से मृत्यु लोक में भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का सर्वनाश होते देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को वास देना आरंभ कर दिया। किन्हीं किन्हीं को पुंज से चोट मारकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ को वेग से, किन्हीं को भीषण नाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितनों को निवास की वायु के झोंकों में धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर
पराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भयकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठा उठाकर फेंकने लगा और गर्जना करने लगा। इसके वेग से चक्कर दे के कारण पृथ्वी चूर्ण होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकरा कर समुद्र सब और धरती को डूबने लगा। हिलते हुए सींगों के प्रहार से बादल भी टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके सहवास की प्रचंड वायु में वेग से उड़ सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए महादैत्य को अपनी ओर आता देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान दैत्य को बांध लिया। बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप छोड़ दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने को गई त्यों ही वह तलवार हाथ से लिए पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा कर ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में उसने महान गजराज का रूप धारण कर लिया। तभी अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा और गर्जना करने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य के पुण्य भैंसे का शरीर बन गया और पहले की भांति जड़ चेतन व प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगदम्बा चंडी के बारंबार उत्तम मधु का पान करने पर लाल आंखें कर हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मंद से मंद राक्षस अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी ने अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चकनाचूर कर दिया। बोलते समय उसका मुख मधु के मद से लाल हो रहा है और वाणी लड़खड़ा रही है। देवी ने कहा, ओ मूर्ख, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर जी ले, खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यहीं तू मृत्यु को जाने वाला है। अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करने लगे। ऋषि बोले। इतना कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में उद्घात किया। उनके पैरों से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर नहीं आ पाया। अभी आधे शरीर में ही वह बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला हुआ होने पर वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की भारी सेना भाग गई। संपूर्ण देवताएं अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी की स्तुति की। गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। जय माता की दोस्तों।